कैसे हो आप सब। आज अपन पढ़ेंगे इंग्लिश या फिर ब्रिटिशर्स। 1608 में जो है ब्रिटिशर्स भारत आए थे। 1608 में ब्रिटिशर्स के भारत आने का जो मेन कारण था वो क्या था। भारत आने का मेन कारण ये था कि पोर्चुगीज को हाई प्रॉफिट होने लग गया था ईस्ट साइड से हाई प्रॉफिट होने लग गया था। तो मर्चेंट जो थे अपने इंग्लैंड के, वो उत्तेजित हो रहे थे कि नहीं, इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हमें भी होना चाहिए, हमको भी ये प्रॉफिटेबल ट्रेड करना है। तो इसीलिए सबसे पहले जो इंडिया में आए थे जो कि ब्रिटिशर्स थे, उनका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल सबसे पहले भारत आए 1599 में। ये एकमात्र ऐसे ब्रिटिशर्स थे जो सबसे पहले भारत आए थे और सबसे पहले ही इनकी मृत्यु हुई थी भारत में। तो जॉन मिल्डन हॉल जो थे वो पहले ब्रिटिशर्स थे जो कि भारत आए थे और पहले ही ब्रिटिशर्स थे जिनकी डेथ हुई थी इंडिया में। 1599 में आए। 1599 में जब ये आए, इनके जस्ट बाद 31 दिसंबर 1600 को, इनके ठीक एक साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडिया में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडिया में, तो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाता था कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। लंदन के मर्चेंट्स की एक कंपनी थी जो कि ट्रेड करती थी ईस्ट इंडीज कंपनी से। ईस्ट इंडिया में जितनी भी कंपनी थी उनसे ट्रेड करती थी, तो इसीलिए इनका नाम रखा कंपनीज ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। अब यही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आगे चल के कुछ अलग अलग नामों से फेमस हुई, जैसे कि अपने ईस्ट इंडिया कंपनी, जॉन कंपनी, कंपनी बहादुर, इसके नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी फेमस हुई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी फेमस हुई तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में कई सारे लोग बागों ने अपना पैसा भी लगा रखा था, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश क्राउन से ज़्यादा पावरफुल ईस्ट इंडिया कंपनी को माना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को माना क्यों जाता था? क्योंकि ये इंडिया में आके इनके इतने सैनिक थे जिससे ब्रिटिश क्राउन के पास में भी नहीं थे। ब्रिटिश क्राउन सिर्फ एकमात्र ये था कि भाई ये बोलेगा और हम इनके कहने पे काम करेंगे, लेकिन ज़्यादा पावरफुल जो माना जाता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को माना जाता था। अब उस टाइम पे इनके 217 शेयर होल्डर्स थे। क्वीन एलिजाबेथ ने इनको 15 साल की मोनोपोली दी थी ट्रेड करने के लिए। वो मोनोपोली क्यों दी? क्योंकि आगे चल के ऐसा भी हो सकता था कि भाई जो इंग्लैंड के ही लोग हैं, इन्होंने सिर्फ मोनोपोली दी ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए, लेकिन इंग्लैंड के जो लोग हैं वो भी तो ट्रेड करना चाहते हैं, वो भी तो बिजनेस करना चाहते हैं, उनको भी तो चाहिए कि हमें भी बिजनेस करना है इंडिया जाके। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने इसी चीज को रहते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि भाई हम ही ट्रेड करेंगे, इंग्लैंड से कोई और नहीं आना चाहिए, दूसरे अदर कंट्रीज से कोई भी आए हम उनसे डील कर लेंगे, लेकिन इंग्लैंड से कोई नहीं आना चाहिए ट्रेड करने के लिए। क्वीन एलिजाबेथ को ये बात बोल के इन्होंने 15 साल की मोनोपोली ले ली। अब इनने कहा कि 15 साल तो बहुत कम है, 15 साल के लिए तो नहीं हो पाएगा। तो क्वीन एलिजाबेथ ने कहा कि आप जाओ तो सही, आप ट्रेड तो करो, बाकी हमें लगेगा कि मुनाफा हो रहा है तो हम इसको टाइम टू टाइम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो टाइम टू टाइम जब लगा कि हाँ भी मुनाफा हो रहा है तो उसको 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी, 20 साल के लिए और एक्सटेंड करी। अब क्वीन एलिजाबेथ जो है इनकी, ये जब इन्होंने मोनोपोली दी इंडिया को, क्या उसको, ब्रिटिशर्स को, क्वीन एलिजाबेथ के मोनोपोली देने के बाद में 24 मार्च 1603 को क्वीन एलिजाबेथ की हो जाती है डेथ। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में जो राजा बनते हैं, जो ब्रिटिश क्राउन के राजा होते हैं, वो होते हैं जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट ने 1608 में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस को इंडिया भेजा। किस रूप में भेजा? कि तुम जो है मेरे दूत बन के इंडिया जाओ और वहाँ से तुम जाके ट्रेड रिबेट्स लो, ट्रेडिंग राइट्स लो कि हम इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जॉन मिल्डन हॉल आए इंडिया, कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 में इंडिया आए। इंडिया में आके सबसे इनके जिस शिप से आए थे उस शिप का नाम था हेक्टर शिप। ये शिप सबसे पहले पहुंची सूरत में। सूरत में शिप पहुंचने के बाद में इनको लगा हाँ भाई अच्छी जगह है, सूरत अच्छी जगह है, यहाँ पे अपना एक बिजनेस, एक कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है।
तो 1609 में ये जब मिले जहांगीर से आगरा के किले में, जब ये जहांगीर से मिले तो जहांगीर से मिले तो अब इन्होंने 1 साल यहाँ पे रुके। 1 साल रुक के इन्होंने यहाँ का रहन सहन का तरीका सीखा, यहाँ पे कैसे कपड़े पहनते थे वो सीखे। भाई कपड़े सुबह उठ के गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं, रात में सोता गुड नाइट को क्या बोलते हैं, फारसी लैंग्वेज ये पहले से जानते थे। कौन जानते थे? कैप्टन हॉकिंस। अब 1609 में जब ये आगरा में जहांगीर से मिलने गए, वहाँ पे पहुँच के जब जहांगीर ने देखा कि यार गोरा आ रहा है, वेस्टर्न कपड़ों में आएगा, मैंने वेस्टर्न कपड़ों में 8 दिन तक पहले किसी को देखा नहीं, तो अब गोरे को देखूंगा अच्छा लगेगा। तो लेकिन जब जहाँ कैप्टन हॉकिंस इसके दरबार में पहुंचे तो ये वैसे की वैसी वेशभूषा पहन के गए, कपड़े भी वैसे जैसे ही वो पहनते हैं। तो इस चीज़ को लेके जहांगीर थोड़े से नाराज हो गए। इन्होंने नाराज होने के बाद में, अब आप किसी से भी कोई भी बात रखो अपने हित के बारे में तो वो मानता जल्दी से नहीं है। अब ये जब वहाँ पे गए तो उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में 2-3 शब्द ही बोल दिए। इन्होंने कहा ये तो भाई अपना ही आदमी है, इससे क्या बात करनी है अब। तो इन्होंने जाके सबसे पहले मांग करी किस चीज़ की? ट्रेड रिबेट्स की। तो जहांगीर ने कहा कि हाँ हाँ देखेंगे, वेट साइड में बैठेगी। तो ये 3 साल तक यहाँ रुके, लेकिन इनको कौन रोके? कैप्टन हॉकिंस 3 साल तक इंडिया में रुके, लेकिन इनको ट्रेड रिबेट्स नहीं मिल पाए। किससे? जहांगीर से। अब इनको ट्रेड रिबेट्स नहीं मिले तो भाई जहांगीर भी ऐसा नहीं था, जहांगीर ने भी कहा कि भाई इतनी दूर से आदमी आया है चल के क्या शिप से आया था, एक्टरशिप से आया है, तो अब इसको थोड़ा बहुत तो कुछ दो। तो इसको 400 गाँवों का मनसब बना दिया था। किसने? जहांगीर ने इसको मनसब बना दिया था 400 गाँव का। 3 साल तक रुके थे, पर्शियन लैंग्वेज जानते थे, हॉकिंस जहांगीर से मिले थे, आगरा में मिले थे। अब 1615 में जब भाई इनको वापस बुला लिया गया, किसको? कैप्टन हॉकिंस को, कि भाई ट्रेड रिबेट्स तो तुमसे लिए नहीं जा रहे, 400 के मनसब बन के वहाँ बैठे हो, इससे बढ़िया तो वापस आ जाओ इंग्लैंड। अब इंग्लैंड आए तो इंग्लैंड में जाके इन्होंने कहा कि भाई कैसे भी करके उससे लो, क्योंकि वो बहुत जिद्दी आदमी। कौन? जहांगीर। वो ट्रेड रिबेट नहीं देगा। अब सर थॉमस रॉ को बुलाया गया। सर थॉमस रॉ ने कहा कि भाई कैसे नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? इसी घर वाले भी देंगे ट्रेड रिबेट्स तो 1615 में सर थॉमस रॉ इंडिया आते हैं और 1616 में ये मिलते हैं, अजमेर में मिलते हैं जहांगीर से जब ये अजमेर में मिले तो मिलके इन्होंने ट्रेड रिबेट्स की बात करी। अब जहांगीर से जब ये मिले तो वहाँ पे इन्होंने जहांगीर को इतनी आदत लगा दी बाहर की चीज़ों की, ये बाहर से जहांगीर के लिए गिफ्ट में वाइन लेके आए। वाइन पी के, अब जहांगीर था भाई बढ़िया धुत्ता आदमी, पियक्कड़ आदमी था बिल्कुल। अब ये जहांगीर पी पी के मस्त, इसने कहा कि भाई मैं तुम्हें ट्रेड रिबेट्स तो दे दूंगा, लेकिन ये जो तुम इंटरनेशनल चीज़ें ला रहे हो ना मेरे लिए, वहाँ के काजू बादाम ला रहे हो, वहाँ की दारू ला रहे हो, और एक वहाँ के और भी कई सारी चीज़ें ला रहे हो, तो उस चीज़ को बंद मत करना, बाकी ट्रेड रिबेट्स तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो 1616 में सर थॉमस रॉ जो है जहांगीर से अजमेर में मिले और ये सक्सेसफुल हो गए ट्रेड रिबेट्स लेने में। अब ट्रेड रिबेट्स लेने में जब सक्सेसफुल हुए तो इनके बीच में टेम्पररी सेटलमेंट हुआ, जिसमें इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है एस्टेब्लिश करी। पहली फैक्ट्री तो नहीं बोल सकते, पहली फैक्ट्री जो है एस्टेब्लिश हुई थी वो कि पहले परमानेंट सेटलमेंट से हुई थी, जो कि हुई थी 1613 में सूरत में हुई थी। लेकिन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे जो पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में 1616 में पहली ईस्टर्न कोस्ट की फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई टेम्पररी सेटलमेंट के बाद मसूलीपट्टनम में। 1613 में पहला परमानेंट सेटलमेंट हुआ सूरत का, यहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी गई सूरत में। अब फैक्ट्री से मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें बनती होगी, कारखाना जिसे बोलते हैं फैक्ट्री, यहाँ पे कई सारी चीज़ें बनती होगी। फैक्ट्री एक तरीके का किला बंद होता था, जहाँ पे अंग्रेजों के रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनका ऑफिस, ये तीनों चीज़ होती थी। वहाँ पे कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं होता था। फैक्ट्री का मतलब ये है कि वहाँ पे वो रहते थे, खाते थे और ऑफिस में काम करते थे, ये चीज़ होती थी। क्योंकि किला बंद इसलिए करते थे कि कल को कोई भी आके आक्रमण करे तो एक चीज़ तो होनी चाहिए, किला बड़ी बड़ी दीवारें तो होनी चाहिए हमें रोकने के लिए, कि हमारी तैयारी के लिए। तो इस चीज़ के लिए फैक्ट्री को बोला जाता है। वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं होता था, वहाँ पे सिर्फ ऑफिस, खाने की चीज़ें, शॉपिंग मॉल वगैरह ये सब हुआ करते थे। पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी कहाँ पे? सूरत में 1613 में। अब कंफ्यूजन की बात ये आती है कि 1613 में पहला सेटलमेंट हुआ, लेकिन हेक्टेयरशिप तो पहले से ही सूरत में आ गया था, सूरत में क्यों नहीं बनाई? तो सूरत में जब
कैप्टन हॉकिंस आगरा गए, अजमेर गए, आगरा गए जहांगीर से मिलने के लिए। तो इन्होंने बात करी कि भाई हम फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग राइट्स तो मिले ही नहीं थे, तो फैक्ट्री कैसे एस्टेब्लिश करते। तो सूरत में जब इन फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की मांग रखी थी, उसको खारिज कर दिया था किसने, जहांगीर ने मना कर दिया। तो 1613 में जब सर थॉमस रो आए, सर थॉमस रो से पहले एक एग्रीमेंट हो गया था परमानेंट सेटलमेंट का, कि भाई फैक्ट्री आप एस्टेब्लिश कर सकते हो कहाँ पे, सूरत में। तो सबसे पहले कैप्टन मिडिल्टन ने जो ट्रेडिंग का जो मतलब फैक्ट्री खोलने का जो परमिशन थी, वो ले ली थी जहांगीर से, कैप्टन हॉकिंस नहीं ले पाए। कैप्टन मिडिल्टन ने जो है वो ले लिया, क्या ले लिया, अपना वो परमिशन ले ली फैक्ट्री खोलने की। और थॉमस रॉय ने पूरा का पूरा ट्रेड रिबेट ही ले लिया कि अब आप फैक्ट्री खोल सकते हो। तो पहली फैक्ट्री कहाँ खुली थी, सूरत में खुली थी। अब इसी के बाद गोलकोंडा जो तेलंगाना का जो एरिया आज के टाइम पे तेलंगाना बोलते हैं, गोलकोंडा को 1632 में सुल्तान थे गोलकोंडा, तेलंगाना सुल्तान थे गोलकोंडा के, तेलंगाना तो आज के समय में बोलते हैं। इन्होंने ब्रिटिशर्स को एक गोल्डन डिग्री दी। गोल्डन डिग्री का क्या मतलब था कि इन्होंने ट्रेडिंग राइट्स दिए गोलकोंडा के एरिया में, बाउंड्री पे, कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके बदले में आपको हमें कुछ देना होगा। तो भाई ब्रिटिशर्स ने बोला भाई बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो गोलकोंडा का जो सुल्तान था उन्होंने बोला कि भाई मेरे को साल के तुम 500 पगोड़ा दे देना। 500 पगोड़ा जो है उस टाइम पे वहाँ की करेंसी का नाम हुआ करता था पगोड़ा। तो उस पगोड़ा को मतलब पगोड़ा जैसे आज के टाइम पे इंडियन रुपीस चलते हैं, ऐसे ही उस टाइम पे तेलंगाना में पगोड़ा चलते थे। तो 500 पगोड़ा पे इन्होंने एनुअली गोलकोंडा का जो एरिया था वहाँ पे ट्रेडिंग राइट्स दे दिए। किसको दे दिए, ब्रिटिशर्स को ट्रेडिंग राइट्स दे दिए। अब आए 1639 में ब्रिटिशर्स ने उसी टाइम पे जो चेन्नई का जो एरिया था, 1639 की बात करते हैं, चेन्नई का जो एरिया था, चेन्नई पहले एक गाँव था छोटा सा, वहाँ मछुआरों का गाँव हुआ करता था, मछुआरों का गाँव था। तो वहाँ पे क्या जितने भी मछुआरे सब मद्रासी थे। अब मद्रासी थे तो वो भाई ब्रिटिशर्स से उनकी अच्छी मतलब बनती थी, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स से काम कर देते थे, खाना बना देते थे, कपड़े वपड़े ये धो देते थे। तो वहाँ पे उनकी अच्छे से बनती थी, किससे, ब्रिटिशर से। तो भाई बैठे बैठे ऐसी बात चल रही थी इनके बीच में, ब्रिटिशर्स और मद्रासियों के बीच में, कि भाई तुम कहाँ से हो, क्या हो, कहाँ रहते हो। तो हमने कहा भाई हम चेन्नई नाम की एक छोटी सी जगह पे रहते हैं, सारे मद्रासी थे। तो उनने कहा कि भाई मद्रासी हो तो भाई तुम्हारे एक अलग ही डेवलप कर देते हैं इसको, मद्रास के नाम से चेन्नई को बदल देते हैं मद्रास के नाम से। तो ब्रिटिशर्स ने इसको खरीद लिया था, ब्रॉड कर लिया था चेन्नई को, किससे करा था, चंद्रगिरी के रूलर थे उनसे ब्रॉड करा था, ले लिया था, और इसको बाद में डेवलप करा था एज अ मद्रास के रूप में। अब मद्रास के रूप में डेवलप करने वाले इंसान का क्या नाम था, जो कि फाउंडर माना जाते हैं मद्रास के, उनका नाम था फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे जो थे उन्होंने मद्रास को फाउंड करा था, मद्रास को डेवलप करा था। चेन्नई पहले नाम हुआ करता था, उसके बाद में इसको डेवलप करके मद्रास कर दिया। इनके जो फाउंडर थे उनका नाम था फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने मद्रास में एक किला बनवाया था, जिस किले का नाम था सेंट जॉर्ज। फ्रांसिस डे का फाउंडर का नाम था, किले का नाम था सेंट जॉर्ज। अब 1651 के टाइम पे औरंगजेब आ गया था, औरंगजेब का राज चालू हो गया था। औरंगजेब के टाइम पे गवर्नर जो थे बंगाल के, उनका नाम था शाह सूजा। शाह सूजा गवर्नर थे। इन्होंने परमिशन दी थी ग्रेविन बेटन को कि आप ट्रेड कर सकते हो, बंगाल के एरिया पे ट्रेड कर सकते हो। तो जब इन्होंने परमिशन दे दी बंगाल के एरिया पे ट्रेड करने की, तो भाई क्यों नहीं करेंगे, करेंगे, ट्रेड करेंगे, 101% करेंगे। 1661 में प्रिंस जो थे चार्ल्स सेकेंड, इन्होंने शादी करी किससे, पोर्चुगीज की प्रिंसेस थी कैथरीन, उनसे। जब इन्होंने कैथरीन से शादी करी, तो शादी करने के बाद दहेज का सिस्टम तो पहले से चलता आ रहा है, तो इनको दहेज में बॉम्बे मिला। बॉम्बे जैसे इनको दहेज में मिला, तो 1661 में इन्होंने शादी करी। 68 में ब्रिटिश क्राउन ने वही बॉम्बे लीज पे दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। कितने, उसमें
10 पाउंड पे एनुअली, सालाना 10 पाउंड आपको हमें देने हैं और आप बॉम्बे लीज पे ले लो। क्योंकि बॉम्बे एक मेन सेंटर माना जाता था हर चीज़ का। किसी को अगर इलीगल भी ट्रेड करना है तो बॉम्बे से ही शिप जाती है। इलीगली ट्रेड का जो सेंटर जो माना जाता था वो बॉम्बे को माना जाता था। और उस टाइम पे, आज के टाइम पे तो इलीगली माना जाता है, उस टाइम पे बॉम्बे जो है द्वार था, मेन एंट्रेंस गेट था इंडिया में आने का। तो बॉम्बे को 10 पाउंड पे दे दिया। अब 1669 में बॉम्बे इनको दे दिया। अब जो है 1698 में ब्रिटिशर्स ने जमींदारी राइट्स खरीदे। 1668 में तो करा ये ब्रिटिश क्राउन को, सॉरी 1698 में, 1669 में इन्होंने जमींदारी राइट्स खरीदे 12,000 रुपए में। किस किस जगह के? सूतनाती, कालीकता और गोविंदपुर के 3 जगह के इन्होंने जमींदारी राइट्स खरीदे। और ये तीनों को ही जो मिला के बना कैलकटा। आज के टाइम पे कलकत्ता जिसे बोलते हैं, कोलकाता, वो पहले के टाइम पे कैलकाटा हुआ करता था, जो कि 3 जगहों से मिलके बना था। 3 जगहों के जमींदारी राइट्स खरीदे थे किसने? ब्रिटिशर्स ने। सुतनाती, कालीकता, गोविंदपुर के। और उन जगह को मिला के, 3 जगहों को मिला के बना दिया क्या? कैलकाटा। कैलकाटा बनाया। तो कैलकाटा के जो फाउंडर थे उनका नाम था जॉब चार्नोक। और कैलकाटा जब बना तो उसी टाइम पे वहां पे एक किला बनाया था जो कि नाम था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम किला भी बना दिया भाई। फोर्ट विलियम किला बनाया। अब 1717 में, 1717 में क्या होता है कि 1669 में तो जमींदारी राइट्स खरीदे। कितने रुपए में खरीदे? 12,000 रुपए में। कहाँ कहाँ के? सुल्तानती, कालीकता और गोविंदपुर के। इन तीनों जगहों को मिला के क्या बना? कैलकाटा। कैलकाटा को ही यहाँ पे किस फाउंडर क्या था? इनका नाम था जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक और इनके ही मतलब वो जॉब चार्नोक यहीं पर एक फोर्ट बनाया था जिसका नाम था फोर्ट विलियम। और एक चीज भूल गए कि भाई बॉम्बे जो फाउंड हुआ था, बॉम्बे के फाउंडर का नाम था गेराल्ड ओंगियर। याद रखना किन किन फाउंडर थे। मद्रास के फ्रांसिस डे, बॉम्बे के जो फाउंडर थे गेराल्ड ओंगियर, और अपने जो इसके कैलकाटा के जो फाउंडर थे जॉब चार्नोक, इन्होंने ही फोर्ट विलियम बनाया था। 1717 में क्या होता है, एक ट्रेड मिशन होता है जिसको लीड करते हैं जॉन शर्मन। जॉन शर्मन लीड करते हैं और ये मिलते हैं किससे? अपने फारूक सैयद से मिलते हैं 1717 में। और जब जॉन शर्मन फारूक सैयद से मिले तो फारूक सैयद के फोड़ा हो रहा था। क्या हो रहा था? फोड़ा। अब फोड़ा भी ऐसी जगह हो रहा था जहाँ बता नहीं सकता। अब उससे बैठा भी नहीं जाए, खड़ा भी नहीं हुआ जाए। तो जॉन शर्मन ने बोला कि भाई क्या हुआ सर, आप ऐसा कैसे मतलब टेढ़े मेढ़े बैठे हो? तो भाई टेढ़े मेढ़े बैठे तो उसने कहा कि यार मैं क्या ही बताऊँ, नहीं बता सकता ये चीज़ें। कि नहीं सिर्फ बताओ तो सही, मैं कुछ कर सकूँ तो इस चीज़ के लिए। कि भाई तुम क्या कर सकते हो, फोड़ा हो रहा है मेरा और ऐसी जगह पूरा जहाँ मैं बता भी नहीं सकता। तब इस चीज़ को लेके भाई इन्होंने कहा कि मैं एक डॉक्टर को साथ में लाया हूँ, जिस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर हैमिल्टन, वो शायद आपकी मदद कर सकता है। तो फारूक सैयद ने बोला अगर जॉन शर्मन ने मेरा ही फोड़ा सही कर दिया तो तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने ठीक है सर, हमें तो सिर्फ कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो एक स्पेशल फरमान चाहिए कि हम ट्रेड कर सकें यहाँ पे। तो भाई ठीक है मैं दे दूंगा। तो जो डॉक्टर हैमिल्टन को बुलाया गया। डॉक्टर हैमिल्टन ने कहा कि भाई हाँ भाई बताओ फोड़ा कहाँ हो रहा है। तो उसको कमरे में लेके गया, बताया भाई यहाँ हो रहा है फोड़ा, यहाँ हो रहा है। तो जॉन शर्मन ने, जैसे वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर हैमिल्टन ने उसके फोड़े का इलाज करा। उसके ट्रीटमेंट से खुश होके फारूक सैयद ने रॉयल फरमान जारी कर दिया कंपनी के लिए। और उसमें इन्होंने लिखा कि ये 3,000 रुपये में तो बंगाल का ट्रेड कर सकते हैं, 10,000 रुपये में सूरत का ट्रेड कर सकते हैं। 3,000 रुपये देने होंगे फारूक सैयद को सूरत के लिए, बंगाल के लिए। 10,000 रुपये देने होंगे सालाना, किसके लिए? अपने
सूरत के लिए, और बॉम्बे मिंट के सिक्के जो थे, बॉम्बे मिंट के जो सिक्के जो अंग्रेजों ने चलाए थे, उसको रिकॉग्निशन दे दिया कि आप ये चला सकते हो, बॉम्बे मिंट के सिक्के चलेंगे। इसी 3 चीजों को देखते हुए कि भाई सारी चीजें तो, सारे राइट तो फर्रुख सैयद ने, सबसे बुरा फरमान माना जाता है, सारे राइट दे दिए फर्रुख सैयद ने ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसी चीज को लेके हिस्टोरियन ओम्स ने बोला कि भाई ये मैग्ना कार्टा है, कहाँ का, अपने इंडिया का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, जो फरमान जो फर्रुख सैयद ने चालू करा था उस चीज को कहा गया है। अब एक क्विक रिवीजन ये था कि भाई ये आए, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, सर सबसे पहले जॉन मिल्टन हॉल आए, जॉन मिल्टन हॉल के बाद में अपने कैप्टन हॉकिंस आए, कैप्टन हॉकिंस के बाद में सर थॉमस रो आए, सर थॉमस रो के बाद में अपने ये क्या बोलते हैं, सुल्तान गोलकोंडा ने इन्होंने गोल्डन डिग्री दे दी, ब्रिटिशर्स ने चेन्नई को ले लिया, मद्रास बना दिया, फ्रांसिस डे यहाँ के फाउंडर हो गए, सेंट जॉर्ज बना दिया, गवर्नर दे शाह सूजा, उन्होंने परमिशन दे दी ग्रेविन बेटल को ट्रेड करने के लिए बंगाल में। चार्ल्स सेकंड जो है, प्रिंस चार्ल्स सेकंड, उन्होंने शादी करी कैथरीन से, पोर्चुगीज की जो प्रिंसेस थी उससे, उनसे शादी करके इन्होंने बॉम्बे जो है डोरी में दिया। 68 में ब्रिटिश क्राउन ने वही बॉम्बे लीज पे दी 10 पाउंड पे, किसको, अपने इनको ब्रिटिश वो कंपनी को दिया। 1669 में जमींदारी राइट्स खरीद लिए बॉम्बे के, वो 12,000 में सूतनीति कालिकटा गोविंदपुर के, इसको बना के कैलकटा बना दिया। कैलकटा के जो फाउंडर थे उनका नाम था जॉर्ज चार्नोक। यहाँ पे फोर्ट विलियम बनाया गया, फोर्ट विलियम बनाया। 1717 में जॉन शर्मन आए डॉक्टर हैमिल्टन को लेके, उन्होंने ट्रीट करा फर्रुख सैयद को ट्रीट करा और उनका इलाज करा, उस चीज को खुश हो गए, इन्होंने रॉयल फरमान जारी कर दिया जिसमें 3,000 में तो बंगाल का ट्रेड, 10,000 में सूरत का ट्रेड, बॉम्बे मिंट के सिक्के चलेंगे। हिस्टोरियन होम्स ने इसको मैग्ना कार्टा बोल दिया इंडिया का। आज के लिए इतना ही काफी है, कल अपन पढ़ेंगे पॉलिटी वापस। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और वो थोड़ी सी जो आवाज़ आ रही खट खट की उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि पीछे का मकान का काम चल रहा है, इसलिए वो आवाज़ क्या थोड़े दिन तक तो आएगी, बाकी उसका भी इलाज करेंगे थोड़े दिन में, वो भी नहीं आएगी। और बस ऐसे ही पढ़ते रहो ढंग से और मजे में रहो। ओके, बाय बाय।